यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझने में नहीं आया। नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मत्राय किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया है कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान्। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किश्चिन् निश्चित्यः नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयम् इति चापरे मुखीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरो अस्तीति कर्णे कर्णे अज पंजनाः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इति रैरिः मानुषैः एव मृषिगणैः पुष्टिर्निर्णयोक्तं दुरासदं तश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः। तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृत निश्चयः तावद्दर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमा भासानुवाच मुनिसत्तमः। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरी संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः
संगमो अभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीला अमृतसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः। हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् बाधते। येषां भ्रूभङ्ग मात्रेण द्वारपालो हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। अहो भागस्य योगेन दर्शनं भवताम् इहि अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरै। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभृंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। आशरीर गिरोक्तम यत्तत्कृतं साधन मुच्यताम अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थानं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारा ऊचुः मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद, धन्यो असि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानां अग्रणीर्योगभास्करः। त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः। वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। सत्कर्मतो निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा यदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः। द्रव्ययज्ञास्तपयोक्या योगयज्ञास्थापरे स्वाध्याययज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः। सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः सुगादिभिः। भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् भविष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दात् वृका इव। सनकादि ने कहा, देवर्षि, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हों। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक,
एवं भक्त योग के भास्कर हैं। आप भक्त के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्त की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुख आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसा वहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ाम करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं हीनं भवन्तो अमोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमारा ऊचुः वेदोपनिषदां सारजाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वादते यथा स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् ईचूडामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठन्ति पृथग्भूता च सात्मिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेद सुस्नाते गीताय अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदि श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्। सनकादि ने कहा, श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार
रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृते शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशनं विधाय ही तदोदयते विवेकः। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्रीपद्पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम 2 अध्यायः। श्री राधा वल्लभ